हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन टेक। हम पिछले वीडियो पे ही बात करने आया हूँ जो कि मैंने अपलोड की थी साइबर सेल के ऊपर, जो कि साइबर क्राइम की वजह से बहुत लोग के अकाउंट में लिंक लगा है, किसी की में एकदम डेबिट फ्रीज ही कर दिया गया है। क्रेडिट हो तो रहा है लेकिन डेबिट नहीं हो रहा है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी और कमेंट में भी मैसेजेस किए हैं, जिसकी रिप्लाई दिया हूँ। कुछ लोग का रिप्लाई दिया हूँ, बाकी कुछ लोगों का ना दे पाया, उसके लिए सॉरी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने तो भी काफ़ी अकाउंट जो हमारे साथ साथ कुछ लोग का फ्रीज हुआ था, उन लोग का सबका अनफ्रीज करवाया हूँ और अपने साइबर सेल ऑफिस से। तो उसमें क्या है कि ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है। फ्रॉड कोई और कर रहा है, फंस हम लोग रहे हैं। हम अपना पैसा अगर किसी दोस्त से भी मांग ले रहे हैं तो वो भेज दे रहा है हमारे में, हमारा खाता ब्लॉक हो जा रहा है। मतलब अपने पैसे के लिए ही अब दौड़ना भी है, अब वो पैसा भी वापस करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बता दूं कि जैसे कि आप बिना साइबर सेल और बिना बैंक गए हुए भी अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। अगर फ्रीज हुआ है तो कौन सा ट्रांजैक्शन है। आप जब अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन निकालेंगे 6 महीने 4 महीने का जो भी, तो 6 महीने का ट्रांजैक्शन निकालिएगा तो उसमें ये चेक कीजिएगा कि आज से, जैसे मतलब आज से मैं 6 महीना पीछे का ट्रांजैक्शन निकाल रहा हूँ, तो आज से 6 महीने पीछे तक में सारे ट्रांजैक्शन जब भी करेंगे आप, तो एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, उसके ऊपर नाम और वो रहता है। जैसे कि फलाना मतलब भेज दीजिएगा, तो मैं अपना ही नाम लिख बता रहा हूँ। जैसे अभिनंदन को अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो अभिनंदन पेटीएम की UPI ID लिखा रहता है। तो सेम वहीं पे आपको ना ट्रेडिंग का नाम रहेगा, तो समझिएगा कि वही पेमेंट जो कि हमारा लीन लगाया है। अब वो किसने भेजा है उनसे आप संपर्क कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप गेमिंग ऐप से पैसा अर्न किए हैं या फिर कोई भी एविएटर, चाहे ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जिससे अर्न किए हैं, तो वो पैसे से भी आपका इसी की वजह से सिर्फ ट्रेडिंग ऐप का जो पैसा आ रहा है, वही पैसा उनके थ्रू घूम कर जो आ रहा है, तो तीसरे लेयर, चौथे लेयर, 5वें लेयर में मतलब लोग का खाता फ्रीज हो रहा है। उसमें हमारी आपकी गलती नहीं है। मैंने पैसा लगाया गेम में, उसमें से अर्न भी किया या फिर माइनस में भी गया। तो अगर माइनस में गया तो 2 बार माइनस में गया, तो 1 बार प्लस में भी आया। जब पैसा अकाउंट में लिया तो हमारा अकाउंट हो गया फ्रीज। हमारी तो गलती नहीं है, हमने तो सही पैसा लगाया। तो जो एक्चुअल पैसे होते हैं वो चले जाते हैं कहीं और जैसे कोई फ्रॉड करके, ट्रेडिंग करके, जो मतलब 3-5 करके पैसा लिया रहता है, वो पैसा भी इसी में डालता है। वो ऐप वाले जब वो पैसा आपके खाते में डालेंगे तो आप तीसरे लेयर, चौथे लेयर पे आ जाएंगे। हालांकि आप जानते नहीं कि किसने पैसा ट्रांजैक्शन किया, आप तो फंस चुके हैं। अब उस चीज़ में क्या है कि आप साइबर सेल, मान लीजिए बैंक में गए, अपना FIR निकाले या साइबर सेल के ऑफिस से अपना जो भी डिटेल निकाले, और कितना भी कोशिश कर लीजिए, 100 में से कुछ मतलब समझिए कि 100 लोग बंदे में से 1-2 बंदा, 4 बंदा तो ईमानदार निकलेगा ही। वो जेन्युइन है कि वो 1-2 बंदा ईमानदार निकलेगा, उस मेल का वो जवाब देगा। और मेल पे भी खाता अनफ्रीज करते हैं, बट क्या है, वो बंदा वो है कि नहीं है, बस ये अगर 1-2 मेल किया, अगर रिप्लाई नहीं आया तो मेल छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, इसमें जो अमाउंट है डिस्प्यूटेड अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट पे आपका लीन लगा हुआ है या फिर उसकी वजह से फ्रीज हुआ है, कुछ लोग का क्वेश्चंस है कि भैया वो अमाउंट किसको दिया जाता है। अगर हम डायरेक्ट अपने मोबाइल से उनके अकाउंट में भेज दें या फिर उनको हार्ड कैश दे दें तो क्या मतलब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपने से किसी और खाते से भी उनको पैसा दे दें तो भी ये अनफ्रीज नहीं होगा, या फिर आप हार्ड कैश दे दें तो भी ये अनफ्रीज नहीं होगा। अनफ्रीज सिर्फ बैंक कर सकता है। जब साइबर सेल जब तक रिपोर्ट बैंक को ना भेजेगा तब तक आपका खाता अनफ्रीज नहीं होगा। वो रिपोर्ट भेजेगा कि मतलब कि उनके खाते से
इनके खाते में पैसा डालकर, मतलब जो भी अमाउंट होल्ड लगा हुआ है, लीन लगा हुआ जिस अमाउंट पे, उस अमाउंट को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए वो बैंक साइबर सेल अपना लेटर भेजेगा कि इनके खाते में से डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिमूव करके इनके खाते में भेज दिया जाए। तो वो बैंक उस अमाउंट को रिमूव करके उनके अकाउंट में रिमूव कर देगा, आपका खाता अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके बीच जो भी प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है क्या कि जैसे आपने मेल डाल दिया, चाहे बात कर लिए उनसे, अब वो मामला वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उस आप पे ऑनलाइन फ्रॉड का FIR हुआ है। तो मामला जब तक FIR मतलब कोर्ट से रिटर्न में आता नहीं है तब तक वो लोग लगाते नहीं है रिपोर्ट। वो 1 दिन में भी आता है, 2 दिन में भी आता है, 10 दिन में लगाते हैं, वो उनके स्पीड के ऊपर है। उसमें होता क्या है कि मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि कुछ अलग करना पड़ता है। तो दरअसल उस बात को आप लोग समझिएगा। आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने हिसाब से बात करना पड़ता है। उसमें मैं भी मतलब अगल बगल में जितने लोग थे सबका कराया, तो मतलब उसी तरह बात कर करके अपना धीरे धीरे डील करके अच्छे से करा लिया। अब उसमें क्या कि जब तक वो कोर्ट से लेटर आएगा नहीं तब तक वो आपको बैंक को भेजेगा नहीं। और ये जान लीजिए कि वो सरकारी ऑफिसर्स हैं तो वो अपने हिसाब से करेंगे, हमारे और आपके हिसाब से नहीं। कितना भी जल्दी करेंगे तो भी 10 से 15 दिन अनफ्रीज होने में लग जाएगा। हमारा एक खाता था जिसको हमने 1 डे में अनफ्रीज करवाया, उसको ऐसे कैसे कि मैंने जिसको पेमेंट भेजा था उनको क्या है कि हम लोगों ने पेमेंट तो भेज दिया, उसका भी खाता फ्रीज हो गया। अब उसको अनफ्रीज कराने के लिए मैंने बात की सर कि मैं ही भेजा था, तो वही लेटर सेम लेटर उस बैंक को भी भेज दिया। और जो मैंने पेमेंट किया था वो UTR नंबर जो उस पर जनरेट हुआ था वो सेम उस बैंक को भेज दिया। इलाहाबाद बैंक के जोन हेड ऑफिस में मेल डाला गया, तो वो खाता 24 घंटे बाद अगले डे मतलब मॉर्निंग में उनका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। तो अगर आप तीसरे लेयर में हैं और आपने पेमेंट कर दिया तो पहला और दूसरा लेयर वाले अभी बात करेंगे तो तुरंत अपने आप वो सबका अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन पैसा क्या है कि हमने तो या तो अर्न किया है या तो किसी से लिया या दोस्त ने सेंड कर दिया। अब उनको ज़रूरत नहीं है कि छोड़ा टाओ यार खाता बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ज़रूरत है तो हमें अनफ्रीज कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच लेते हैं कि खाते को हम मान लीजिए हमारे खाते में 40 रुपये, 50 रुपये, 200, 400, 1000, 400 जितना का भी अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है, अगर उसको छोड़ दें, कुछ लोग का एक क्वेश्चन है, हमने कमेंट में पढ़ा कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो बता दूं पहले कि ये ऑनलाइन आपके पे FIR है। ये FIR आज हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको उतना ही कष्ट देगा। तो जो भी हो इस समय प्रेजेंट में ही उसे बात कर कर ख़त्म करेंगे तो नॉर्मल ख़त्म हो जाती है। और अगर मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आकर या फिर पिछले वीडियो में व्हाट्सएप नंबर है हमारा, कॉलिंग नंबर भी है। फ़िलहाल व्हाट्सएप पे ही आप लोग चैट करके हमसे बातें कर सकते हैं, मैं आपको उस पर सॉल्यूशन दे सकता हूँ। और इसमें जो मेल करेंगे लोग, जैसे कि साइबर सेल ऑफिस में मेल डाल दिया, अगर वो सोच रहे हैं कि रिप्लाई नहीं आ रहा है उसके भरोसे बैठे, तो मेल डालने के बाद भी आप साइबर सेल के ऑफिस जाइए, अपने होम ब्रांच पे, आप उनसे अच्छे से बात कीजिए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, डिटेल भी देंगे। वहाँ आप ज़्यादा क्वेश्चन ना करके सिर्फ आंसर लेने का कोशिश कीजिएगा। किसी भाई साहब का मैसेज आया व्हाट्सएप पे हेलो लिखकर, मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभिनंदन टेक।